हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बहुत ही ईजी तरीका हम समझेंगे जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 3.4 को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। रिप्रेजेंटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एक बहुत ही ईजी टॉपिक है जिससे कई सारे बच्चे इसे बहुत डिफिकल्ट समझ लेते हैं। तो नंबर लाइन, आपको पता है कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स का सैम्बलेंस है एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है। अब इसमें हम फ्रैक्शंस वाली वैल्यू यानी पी बाई क्यू वाले फॉर्म वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए समझते हैं। मेरे पास कुछ नंबर्स है जिसको मुझे रिप्रेजेंट करना है अपनी इस नंबर लाइन पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे ये समझना है कि जो 1/3 है ना, वो कौन से नंबर्स के बीच में लाई करेगी। तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखो कि जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये तो ऑलरेडी प्रॉपर में है, ठीक है। अगर नहीं होगा प्रॉपर फ्रैक्शन तो मुझे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो न्यूमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ठीक है। न्यूमिनेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से छोटी है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्लियर है। तो 1/3 में देखो 1 जो है वो ऑलरेडी 3 से छोटा नंबर है, तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी है। तो मुझे क्या करना है, जो 1/3 है, 1/3 कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर कभी समझ में ना आए ना कि कहाँ पे लाई करेगा, तो आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो कि अगर मैं डिवाइड करूँगी 1 को तो कितना आएगा, 0.333 समथिंग आएगा, विच इज़ इन बिटवीन 0 एंड 1। तो कहाँ लाई करेगा, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये तो बात क्लियर होगी कि लाई कहाँ पे कर रहा है। तो पहले मुझे सेट करनी है बाउंड्रीज। नंबर 1 पे मुझे पता होना चाहिए कि बाउंड्री क्या है। बाउंड्री से मेरा मतलब है कि कौन से दो नंबर के बीच में वो नंबर लाई कर रहा है। समझने का तरीका यही है, ठीक है। सेकेंड, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने बाउंड्री डिसाइड कर ली इसके बीच मुझे डिवीजन बनाने हैं। अब डिवीजन कौन बताएगा, मुझे डिनोमिनेटर बताएगा। तो यहाँ पे बच्चों डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, 3। डिनोमिनेटर इज 3। तो मुझे यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे मैंने 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट बन गए। 3 लाइनें नहीं ड्रॉ करनी, 3 पार्ट से मतलब मेरा ये देखो, मेरा 1 पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, काउंट करना है। मुझे 1/3 करना है ना, तो पहला पार्ट मुझे 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होगा मेरा वो 2/3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो थर्ड पार्ट है ना 3/3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तभी तो ये 1 बनेगा 3/3, करेक्ट। तो मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था, 1/3। तो 1/3 मेरा ये रहा। ओके, ये मेरा पॉइंट हो गया 1/3। नाउ सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट 2/7। अगेन 2/7 के लिए मुझे क्या करना है, ये समझना है कि 2/7 कहाँ लाई करेगा। ओके, सो 2/7 भी जो है वो कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड 1। ये भी 0 1 के बीच में लाई करेगा। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इसका आएगा 0.2 समथिंग, राइट। बट होगा 0 और 1 के बीच में क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो अब मुझे 2/7 के लिए क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, आप चाहो तो बड़ा सा डिवीजन लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपको सारे नंबर्स दिखाने। मुझे 1 0 और 1 चाहिए ना, तो मैं सिर्फ -1 0 और 1 इतना भी दिखा सकती हूँ। अब मुझे 7, डिनोमिनेटर क्या है इसका 7, तो मुझे 7 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो ये हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट एंड 7 पार्ट। ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स हो गए। 2/7 का मतलब मुझे दूसरे पार्ट बनाना है, ये हो गया 1/7, 2/7। तो ये जो बच्चा पॉइंट है ना, ये मेरा 2/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूँ 4/7 कहाँ पे होगा, तो 4/7 कहाँ होगा, 2/7 हो गया, फिर 3/7, 4/7। तो ये वाला पॉइंट मेरा 4/7 हो जाएगा, ये 5/7, 6, 7/7। ओके, तो इस तरीके से मैं किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब आ जाते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट पर, नेक्स्ट पेज पे। देखो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 7/3। अगर आप इसको क्लोजली देखो, 7/3 में क्या हो रहा है, 7 जो है वो ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब ये कैसा फ्रैक्शन है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा। सो अगर मैं डिवाइड करूँगी, ठीक है, 7 को 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो जो बच्चों रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर, ये तो मेरा न्यूमिनेटर बन जाता है, ये मेरा फिक्स रहता है, और जो यहाँ पे क्वोशिएंट आता है वो मेरा होल नंबर बनता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, ये जो 7/3 है इसको मैं मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, 2:1/3 के फॉर्म में।
ये मुझे सीधे सीधे बता रहा है कि ये 2 प्लस समथिंग है, 2 प्लस 1/3 है, मतलब कि जो 2 1/3 है ना पूरा, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा? ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 बना लेती हूँ, ठीक है। 1 हो गया, यहाँ पे 0 ले लो, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ओके, सो बिटवीन 2 एंड 3 ये तो क्लियर हो गया कि बाउंड्रीज क्या है मेरी, ये है, ये मेरी बाउंड्री है। अब आ जाओ इस मिक्स फ्रैक्शन के पार्ट में, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? 3। तो मुझे 2 और 3 के बीच में 3 इक्वल पार्ट बनाने हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये 3 पार्ट्स बन गए, 1 2 एंड 3। अब न्यूमिनेटर क्या है? 1। तो ये वाला जो पॉइंट है ना 1, ये मेरा होगा 2:1/3, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 7/3 भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा 2:2/3। अब ये वाले 2 से मुझे कोई मतलब नहीं, इस 2 का काम बस इतना था कि इसने मुझे बाउंड्री बता दी कि बाउंड्रीज क्या है उस पर्टिकुलर नंबर की, ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी मुझे 1/3 के लिए सॉल्व करना है। ओके, अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में दिया हुआ है -7/4 बच्चों। -7/4 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले माइनस तो भूल जाओ, ठीक है, पहले सिंपली डिवीजन फॉर्म से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा? 4 1 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। अब इसको समझो मिक्स में कैसे करते हैं। जो मेरा क्वोशिएंट है ये बन जाएगा यहाँ पे एज अ होल, तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर था इसलिए नेगेटिव लिखा। ये मेरा बन जाएगा बच्चों न्यूमिरेटर, ठीक है। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो फिक्स रहता है, 4 था, यहाँ पे भी 4 आ गया। नाउ इट इम्प्लाइज दैट दिस लाई बिटवीन, ये कहाँ लाई कर रहा है? -1 प्लस समथिंग। अब समझना, अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, इफ़ आई हैव दिस नंबर लाइन और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा, है ना। इस तरीके से नंबर लाइन पे -1 -2 होंगे। अब -1 पॉइंट समथिंग अगर होगा तो मैं इधर जाऊँगी या इधर जाऊँगी? ऑफकोर्स इधर आऊँगी ना। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। अब मेरा काम क्या बचता है? डिनोमिनेटर को चेक करना। तो मैंने डिनोमिनेटर चेक किया, क्या है मेरा डिनोमिनेटर? 4 है, यानी मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। न्यूमिनेटर कितना है? 3, तो मुझे काउंट कौन से पार्ट पे जाना है? 3 पार्ट पे। सो 1 हो गया, ये 2 हो गई, 3 हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग -1 3/4, जिसको मैं -7/4 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो दैट बिकम्स एन आंसर। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर ऑन द सेम नंबर लाइन। उसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सेम चीज़ है। मेरे पे एक नंबर लाइन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस मुझे यहाँ पे अलग अलग नंबर लाइन ना बना के एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 3, ठीक है। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम ही लेना चाहिए था मुझे नंबर, चलो ले लेते हैं। सो 8/5 को मैं इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करूँगी? देखो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा मेरे पास? 3, तो यहाँ पे 3 लिखा या 5 लिखा। अब मैं दोबारा सॉल्व करूँगी तो 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 8, 8/5 मेरा हो गया। ये कहाँ पे लाई करेगा बच्चों? ये लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2, 1 प्लस समथिंग है ना, 1 से बड़ा है ना, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सो 1 और 2 के बीच में मुझे कितने पार्ट्स बनाने हैं? 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पार्ट्स बनाऊँगी कितना बनेगा? यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। और मुझे कौन सा पार्ट लेना है? थर्ड पार्ट। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 3 नंबर वाला जो पॉइंट है, थर्ड जो लाइन है, वो मेरा रिप्रेजेंट करेगी कौन सा पॉइंट? 8/5। जो क्वेश्चन में दिया होता है ना फ्रैक्शन, आप उसको रिप्रेजेंट किया करो। और सॉल्यूशन आप यहाँ पे दिखाई चुके हो, है ना, कि कैसे हम इस पर पहुँचे हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? -7/4, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, स्टिल दोबारा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7 होता है ना, ये हो जाएगा 3/4 और नेगेटिव का। इट मीन्स इट लाइज बिटवीन -1 एंड -2। ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। कितने पार्ट बनाने? 4 पार्ट, 1 2, एक सेकेंड, 1 2 3 एंड 4, कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट हो गया। ये मेरा 1/4, 2/4, 3/4। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये क्या होगा? -7/4। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2। और ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी क्लास अबाउट अ क्विक एंड ईजी ट्रिक अबाउट द रेशनल नंबर्स, about the representing rational numbers on number lines. So for more such videos, stay connected. and ये सारे ऑफर्स के सारे कोर्सेज हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हमारी क्लास 9th की मैथ्स की पूरी NCERT, फिर धीरे धीरे हम इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी आएंगे वंस वी कंप्लीट द सिलेबस।
उसके बाद हम इन चीज़ों पे भी आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।